ट्वेल्थ के छात्रों का स्वागत है। चैप्टर वित्तीय विवरण में विश्लेषण एवं निर्वचन में आज कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है या तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए कि ये हमारे पास सूचनाओं की तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा इससे बनाना है। कुछ ये चिट्ठी दिया हुआ है इसमें 2020 और 21 का ये चिट्ठा है जिसमें समता एवं दायित्व में अंशधारी कोष अंश पूंजी 1 लाख और 1,50,000 दे रखी है 2021 की। रिजर्व एवं सरप्लस दे रखे हैं 10,000 और 20,000 रुपये, यानी 2020 में 10,000 थे और 2021 में वो बढ़कर 20,000 हो गए। फिर बात करते हैं गैर चालू संपत्तियाँ, तो बंधक ऋण, इसमें मॉर्टेज लोन है 40,000 20 में थे, 20,000 2021 में रह गए। फिर बात करते हैं चालू दायित्व की, करंट लायबिलिटीज की, लेनदार 12,000 थे 2020 में, 21 में हो गए वो 15,000। फिर इसके बाद देय बिल 8,000 से अब 2021 में रह गए वो 5,000 और अनअदत्त व्यय अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 10,000 थे 2020 में वो अभी भी 2021 में भी 10,000 ही हैं। इसके बाद संपत्ति की बात करते हैं। बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट, संपत्ति एसेट्स, गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट एसेट्स, भूमि लैंड जो 20 में 25,000 थी अब 30,000 रुपये की हो गई। भवन जो 45,000 का था अब 54,000 रुपये हो गया। फर्नीचर जो 5,000 था वो 6,000 रुपये हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं कर हिरास के लिए आयोजन जो 2020 में 1,01,000 रुपये था अब 21 में 2,000 रुपये हो गया। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। कैश 4,000 था 20 में अब 6,000 रुपये है। प्रापेबल बिल रिसीवेबल जो पहले कुछ नहीं था 2020 में अब 2021 में 2,000 रुपये है। संधि ऋणों के लिए आयोजन जो हमने कर रखा है वो इस पिछले साल 1,000 था, इस साल 2,000 रुपये है। स्टॉक 80,000 जो अब 1 लाख हो गया। पूर्वदत्त व्यय जो पहले 3,000 थे अब 6,000 रुपये हो गए। सरकारी प्रतिभूतियाँ 20,000 जो अभी भी 20,000 हैं। इस तरह से अगर इस तरह से सवाल हमें प्राप्त है। अब हमें क्या बनाना है इसमें प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित सूचनाओं से जो हमारी पास सूचना है इससे हमें तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा बनाता है। तो वो कैसे, हमने पहले हमने इसका एक वो परफॉर्मा बनाना देखा था, वही परफॉर्मा देखिए कि यूज करते हैं इसमें। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31/3 एंड 31/3 2021। देखिए 2020 में 1 लाख रुपये था शेयर कैपिटल, अब हो 1,50,000, इसका मतलब 50,000 की इंक्रीज हो गई, तो हमने 50,000 रुपये इंक्रीज में दिखा दिए। अब ये क्या हुआ, इसमें 50% का बढ़ोतरी हुई है, 50% की बढ़ोतरी इसमें हो गई, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज दिखाएंगे 50,000 रुपये। 1 लाख पर कितना परसेंट बढ़ गया, 50%, यानी कि 1.5 लाख हो गया। इसका मतलब यही मतलब है 1 लाख का अगर 50% हम करेंगे तो हमारा 50,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 1,50,000 रुपये हो गई। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। 10,000 से 20,000 रुपये हुए, इसका मतलब 10,000 रुपये हो गए, यानी कि 100 यहाँ 100% का परसेंटेज चेंज आया, यानी कि 100% की प्लस में चेंजिंग हो गई, क्योंकि रिजर्व कितने पहले थे 10,000 अब 20,000, यानी दुगने हो गए, तो वही 100% यहाँ बता रहा है। और 10,000 की यहाँ इंक्रीज रूपों में बता रहा है कितनी रुपीज़ में हुई है। इसके बाद बताते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ में मॉर्टेज लोन 40,000 था पहले और अब हो गया 20,000, तो यानी कि ये घट गया, इसका मतलब ये यहाँ -50 हो गया। 40,000 का आधा घट गया है, इसलिए 50% और 20,000 रुपये घटा है और 20 इसका मतलब 50% माइनस भी 50% हो गया, क्योंकि कमी हुई है यहाँ पर। करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में क्या था, क्रेडिटर्स 12,000 थे पहले, अब 15,000 हो गए, यानी हमें क्रेडिटर बढ़ गए, इसका मतलब 3,000 रुपये से बढ़ गए, और ये परसेंटेज कितनी बढ़ी 25%। तो अगर कैसे कर सकते हैं हम, 12,000 पे हमने 3,000 का बढ़ोतरी पाई, तो इसका मतलब 25% की बढ़ोतरी हमारे पास हो गई। बिल पेबिल 8,000 था, 8,000 से 5,000 रह गया, यानी कि -3,000 रुपये हुए हैं, यानी बिल पेबिल हमारी दायित्व कम हो गए, तो इसके माइनस में 3,000 हो गए। और ये 37.5%, 8,000 पर 3,000 रुपये कम हुए हैं, तो 37.5% इसका निकलेगा, ये चेंजिंग आई। अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में पहले भी 10,000 थे अब भी 10,000 है, इसलिए यहाँ कोई चेंजिंग आएंगे, तो हम यहाँ कोई चेंजिंग इसमें नहीं दिखाएंगे। अब टोटल हम करेंगे तो टोटल 1,80,000 रुपये था
और 2021 में करें इक्विटी लायबिलिटी 2,20,000 की थी। इंक्रीज चेंजिंग जो आई 50 और 60,000, 60 और 3 63,000, यानी प्लस प्लस के जोड़ लिए एक जगह, और उसमें से 23,000 जो माइनस में के घटा दिए, तो प्लस के 40,000 यहाँ निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज जो चेंजिंग आई वो आई +22%। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में क्या स्थिति थी, देखिए नॉन करेंट एसेट्स थे हमारे, लैंड 25,000 से बढ़कर 30,000 हो गया, यानी कि 5,000 की बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब 20% की बढ़ोतरी यहाँ हो गई। 25,000 पर कितने बढ़े हैं, 5,000, इसका मतलब 20% की बढ़ोतरी हो गई। बिल्डिंग में 45,000 से 54,000 हो गई, इसका मतलब 9,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब ये भी 45,000 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 9,000, तो 100 पर कितनी होगी, 20%। फर्नीचर की स्थिति 5,000 से 6,000 हो गई, यानी कि 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी हो गई। बात अब जोड़ लेते हैं ना, 75,000, 90,000, 15,000 और 20,000। लेस प्रोविजन डेप्रिसिएशन, जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा था 1,000 रुपये 2020 में था, और 21 में 2,000 रुपये था, यानी कि 1,000 रुपये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ गया है। तो यहाँ बढ़ोतरी दिखा देंगे, 15,000 प्लस 1,000 दिखा दिया, और ये इसकी कितनी बढ़ोतरी हुई, पूरी 100% की बढ़ोतरी हुई है। तो जब इसको फिर हम जोड़ लेंगे, 75 में से ये घटा, क्योंकि हमने ये प्रोविज़न कराया, इसका मतलब हमारी एसेट्स कम हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। और 1,000 रुपये 75 हमारे 74,000 रुपये रह गए। 90 इस साल 90,000 में से 2,000 कटेंगे, तो इसका मतलब 88,000 रह गए। बढ़ोतरी कितनी हुई, 15,000 और प्लस 1,000, पहले 15,000 की थी। अब देखिए प्रोविज़न हमने यहाँ हमारा बढ़ गया, इसका मतलब ये चेंजिंग भी हमारी बढ़ गई। तो हम यहाँ 15,000 में से 1,000 घटा देंगे, 14,000 रुपये घटाएगा, क्योंकि हमने लेस करा है। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, लेस चीज़ करिए, इसका मतलब ये दोनों चीज़ घट कर ही दिखाई गई हैं। ये चीज़ हमारे घट के ही, यहाँ पर भी हमने घटाया, यहाँ पर भी घटाया, और यहाँ पर भी घटाया, और यहाँ पर भी घटाया। देखिए 100 में से 18.92% निकल के आएगा। 20% बढ़ा था, उस पर 100% घटा दिया, ऐसे इस तरह से ये 18.92% निकल कर आएगा। करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में क्या था, कैश 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया, इसका मतलब प्लस में रहा, तो 50% की बढ़ोतरी। गवर्नमेंट एक्स सिक्योरिटी में 20,000 की 20,000, कोई चेंजिंग नहीं। इसके बाद बात करते हैं बिल रिसीवेबल, पहले कुछ नहीं थे, अब 2,000 हो गए, इसका मतलब 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ परसेंटेज में परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। स्टॉक में 80,000 से 1,00,000 रुपये हो गया, इसका मतलब 20% बढ़ गया, यानी 25% बढ़ोतरी हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसिव 3,000 थे, 6,000 हो गए, यानी 3,000 की बढ़ोतरी, इसका मतलब 100% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई। सभा को जोड़ लेंगे, 1,07,000, 1,34,000, 27,000 और 25,000, ये परसेंट निकल कर आएगा। फिर देखिए इसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो हम यहाँ घटा देंगे। एसेट्स में से क्या कटेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन घट जाएगा, और यहाँ करंट एसेट्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घट जाएंगे। 1,000 रुपये पिछले साल थे, अब 2,000 रुपये हो गए, इसका मतलब दो क्या हुआ, 1,000 माइनस की स्थिति में आ गए, ठीक है। और ये प्लस और बढ़ा कितना, इंक्रीज हुआ 15%। 1,00,000, अब ये 1,07,000 में तो 1,00,000 आ गया, 1,32,000 रुपये इसमें आ गया, 1,34,000 में 2,000 कट गए, तो 1,32,000। 27,000 प्लस में थे, प्लस में यानी हमने बढ़ोतरी हुई थी, और करंट एसेट्स में, लेकिन 1,000 रुपये की माइनस हुआ, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेट्स में से घटाएंगे, तो 26,000। इसी तरह 100 में से 25.33 घटा देंगे, तो 24.53 निकल कर आएगा। टोटल जब करेंगे तो टोटल निकाल लीजिए, 1,80,000, 2,20,000, दोनों को जोड़ 1,74 और 1,60,000, 1,80,000 ये निकल के आ गया, और 88 और 1,32,000 को जोड़ लेंगे तो 2,20,000 ये आ जाएगा। 14,000 और 26,000 को जोड़ लिया, 40,000 हो गए। 18.6 पॉइंट और 24.53 को जोड़ लीजिए, तो 22.22। इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस शीट तैयार आपकी हो गई। ध्यान रखने की बात है, जब किसी गत वर्ष में कोई राशि नहीं दी गई है और इस साल उसका उत्पत्ति हुई, तो उसमें चेंजिंग में परसेंटेज चेंज में कुछ भी नहीं आएगा। ये ध्यान, जैसे कि यहाँ पर आया था, यहाँ परसेंटेज को चेंज में हमने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि
पिछले साल कोई भी नहीं था, इस फिलहाल 2 साल की सीधी बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ परसेंटेज चेंज कुछ नहीं दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि किस तुलनात्मक विवरण किस तरह से बनाते हैं। देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण बनाना है। आगम संचालन से आगम दे रखा है 2020 और 2021 का। बिक्री की लागत दे रखी 2,50,000 थे, 2 लाख रह गई। और प्रशासन में 1 लाख से 50,000 रुपये अन्न आय, 1 लाख से 50,000 रह गई। इनकम टैक्स 50,000 से 40,000 हो गए। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे देखते हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना था 5 लाख, और 2021 में 4 लाख। इंक्रीज एंड डिक्रीज -1 लाख हो गया इसका मतलब। और चेंज परसेंट कितना आया 50%। अदर इनकम कितनी थी हमारी 1 लाख रुपये थी। 1 लाख रुपये की ये इनकम, इसमें 50,000 2021 में हुई। इसका मतलब हमारी इनकम लेस हो गई, कम हो गई। इसमें कमी कितनी आई 50% की। टोटल रेवेन्यू हमारा 6 लाख 4,000 और 1.5 लाख और इस तरह से 25,000। ये 25% की इस बार हमारी रेवेन्यू में कमी आई। एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हुए हमने करे हैं वो हमने यहाँ घटाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,50,000 थी, अब 2 लाख रुपये रह गई। 50,000 की इसमें भी कमी आई और इसका परसेंट कम हो गया 22%, 20% रह गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी 1 लाख से घटकर 50,000 रुपये गए। इसका मतलब 50,000 रुपये की कमी आ गई इसमें। इसका मतलब 50% की कमी भी आ गई। टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा 3,50,000, 2,50,000 रुपये, 1 लाख रुपये की कमी आई है इसमें और 28.57 की कमी आ गई इसमें। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे देखिए निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू से में टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे। 2,50,000 पहले टोटल, पिछले से टोटल था 2,50,000 रुपये और अब है टोटल टैक्स, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू पहले पिछले साल कितना था 2,50,000 और इस साल कितना रह गया 1,50,000। तो इसमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल टैक्स घटा दे सकते हैं हम, तब हमारा ये पता लग जाएगा। यानी कि पहले 6 लाख में से 3.5 लाख घटाया तो 2.5 लाख रुपये आ गया। और 2021 में क्या था 4,50,000 में से 2.5 लाख घटाया। इसका मतलब 1,50,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर टैक्स हमारा निकल गया। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट घट गया 2,50,000 से अब 1,50,000 गया। इसका मतलब 1 लाख रुपये का नुकसान हमें इस साल हुआ है, यानी हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। इसका मतलब 40% प्रॉफिट कम हो गया। अब बात करते हैं इसकी लेस टैक्स, जो हमें टैक्स अभी पेड करना है इनकम टैक्स। उसमें था 50,000 रुपये, तो इस पिछले साल पेड करने थे 2020 में, इस साल सिर्फ 40,000 ही पेड करने हैं। इसका मतलब इसमें टैक्स में बढ़ोतरी हो गई, यानी टैक्स हमें कम पेड करना पड़ा। तो इसमें इसका मतलब यहाँ 10,000 की बढ़ोतरी हुई, इसलिए 20% यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं, तो यहाँ 2,50,000 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा 2 लाख और 21 में बचेगा 1,10,000। इसका मतलब हमारे पास 90,000 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कि 45% का नुकसान ये इस साल हमें प्रॉफिट के रूप में हुआ है।